दोस्तों, अमेरिका की एक कोर्ट में गौतम अडानी सहित 7 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इशू हुआ तो देश की राजनीति में जबरदस्त उबाल आ गया है। और अब बीजेपी आईटी सेल ने जो जबरदस्त हमले कांग्रेस पार्टी पर कर दिए हैं, उसके जवाब कांग्रेस पार्टी को देने होंगे। सुबह मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया था कि अमेरिका की एक अदालत ने कैसे भारत में प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों को दिए घूस मामले में गौतम अडानी के खिलाफ न केवल वारंट इशू कर दिया है, बल्कि उन पर करोड़ों और अरबों की घूस देने का भी आरोप लगाया है। अगर आप चाहें दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सुबह तक इस मामले की डिटेल्स नहीं आई थी और अब आ चुकी हैं, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। हुआ ये दोस्तों कि जैसे ये मामला सामने आया, ये बहुत ही सनसनीखेज मामला था। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आए और उन्होंने एक लंबा चौड़ा देखिए पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका की इस अदालत में जिस तरह से गौतम अडानी के खिलाफ सबूत रखे गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही है गौतम अडानी को लेकर, उन्हीं का यहाँ पर जिक्र किया जयराम रमेश ने। और फिर कहा कि पीएम कैसे संरक्षण देते रहे हैं अडानी को, और सेबी का भी यहाँ पर जिक्र किया, सेबी को लेकर जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती रही है। और उसके बाद इस पूरे के पूरे मामले में जेपीसी की जांच की मांग कर दी। अब जयराम रमेश तो इस मामले में जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसी मामले की डिटेल शेयर करते हुए एक ऐसी बात रख दी बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। दोस्तों, इसी मामले में जो डिटेल सामने आई है वो ये है कि जिन कंपनियों को घूस देने का आरोप है, उन राज्यों में एक्चुअली में उस वक्त या तो कांग्रेस की सरकारें थी या गैर कांग्रेस गैर बीजेपी की सरकार। देखिए यहाँ पर जो जिक्र है साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो उड़ीसा में जिस वक्त का यहाँ पर जिक्र किया गया है, उड़ीसा में उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, यानी कि नवीन पटनायक की सरकार थी। जम्मू कश्मीर में उस वक्त एलजी का शासन था, सब जानते हैं 370 हटने के बाद से वहां पर एलजी का शासन है, एलजी का शासन था। तमिलनाडु में दोस्तों गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी की सरकार है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ये बात सही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, और आंध्र प्रदेश में उस वक्त वाईएसआर की सरकार थी, वाईएसआर कांग्रेस की। तो इन राज्यों में या तो गैर बीजेपी सरकार थी, या गैर कांग्रेसी सरकार थी, या फिर कांग्रेस की सरकार थी। इन्हीं जिन राज्यों में जिन कंपनियों को घूस देने का आरोप गौतम अडानी पर लगा है, जिसकी बिना पर उन पर अमेरिका की इस अदालत में एक्शन हुआ है और उनका गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। तो अब बीजेपी आईटी सेल द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब तक किसी आदमी पर केवल आरोप लगते हैं, आप ये मत मान के चलिए कि वो आरोपी हो जाता है या फिर वो दोषी हो जाता है। लेकिन जो डिटेल्स बीजेपी आईटी सेल ने शेयर की, मुझे ऐसा लगता है इस पर खुलकर कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी लगातार गौतम अडानी को लेकर निशाने पर लेते हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों में जहां पर या तो कांग्रेस की सरकारें हैं या कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं, वहां पर गौतम अडानी का उद्योग चलता है। और यही विरोधाभास है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूती से गौतम अडानी का मुद्दा उठाना चाहती है, वो नहीं उठा पाती है। और इसके अलावा दोस्तों, ये भी मैं जानकारी दे दूं कि जैसे ये खबर सामने आई, तब से गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए। शेयर मार्केट में जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है गौतम अडानी के निवेशकों को। कुल जमा बात यह है कि अब भारत की राजनीति में यह मामला और तूल पकड़ेगा, जिस मामले में अब कांग्रेस पार्टी को भी जवाब देना होगा, और देना भी चाहिए। राजनीतिक तौर पर केवल आरोप लगाना किसी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। वहीं इस मामले में बीजेपी द्वारा पेश किए दस्तावेज शेयर करते हुए राइट विंग के यूट्यूबर अजीत भारती ने रवीश कुमार की ट्रोलिंग शुरू कर दी और कहा, पता करो कि रवीश कुमार ने वीडियो शूट तो नहीं कर लिया। यदि कर भी लिया होगा तो ये तय है कि उसने इन चारों राज्यों का और उस वक्त सत्ता में कौन थे उसका नाम छोड़ देगा। पहली बात तो ये कि अमेरिका कोर्ट भारत में हुए कथित भ्रष्टाचार पर कैसे सुनवाई कर रही है। दूसरी बात ये कि संसद सत्र से कुछ दिन पहले ही ये समाचार कैसे आ जाते हैं जो महीने भर बाद झूठे साबित होते हैं। इस पूरे मुद्दे पर जब रवीश कुमार को ट्रोल किया गया तो रवीश कुमार भी सामने आए और उन्होंने कहा, गोदी सेठ, जिनके देश में मीडिया गुलाम हो, जांच एजेंसी गुलाम हो, जज गॉड से प्रेप्रू करते हो, वहां ऐसी खबरों से घबराया नहीं करते, मैनेज करते हैं, हो जाएगा मैनेज। गोदी सेठ, कौन सी बड़ी बात है? भारत अनैतिकताओं का स्वर्ग है, दलालों ने इसे अपनी पुण्य भूमि बदल दिया है। तुम्हारी जीत निश्चित है गोदी सेठ, भरोसा रखो यहाँ के बिक चुके लोगों पर। It's now pretty clear and established in America that Mr. Adani has broken both American law and Indian law. He's been indicted in the United States, and I'm wondering why Mr. Adani
is still running around a free man in this country. Chief ministers have been arrested. Jharkhand chief minister was arrested. Many people have been arrested. And Mr. Adani has done apparently 2,000 crore scam, multiple others probably, but he's scot-free. He's running around, there's no problem, there's no investigation. And we've been raising this again and again and again. We've been raising it with the Madhvi Buch issue, we've been raising it, and it's a vindication of what we've been saying. The Prime Minister is protecting Mr. Adani, and the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated. So, हिंदी में बोल देता हूँ. नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं. इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं. हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता. चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं. कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अमेरिका में अब हाँ, अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं. अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को. 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है. हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है. ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा. और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं. अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए. माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए. उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. आपके सवाल हो तो पूछिए. वन बाय वन. सर, आप इस विषय को पहले भी लोकसभा में उठाते रहे. मंडल से संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है. क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप व्यक्तिगत तौर पर इस विषय को उठाएंगे लोकसभा के? नहीं, देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं. मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना. प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं. ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं. ये एस्टेब्लिश चीज़ें हैं. हम दोहराते जाएंगे. जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए. और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी. और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं.